लगता है भगवान ने सर्राफा बाजार में आके खुद सोना खरीदा है। आज सब सर्राफा बाजार जाएंगे, एक एक ज्वेलरी शॉप में पूछताछ करेंगे। यह भगवान का काम नहीं है, एक आम इंसान का काम है। सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं, या तो ये कोई बहुत बड़ा दानवीर कर्ण है या फिर कोई चिंदी चोर। पैसा हो या फिर सोना, कोई ऐसे ही नहीं लुटाता है। अगर आपको कोई समस्या है तो पुलिस के पास आइए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तू ही थोड़ी एक्टिंग सीख ले। विश्वास करना चाहिए। उन्हें लगता है ये हमारा ही पैसा है। रेड मारने वाला सीबीआई ऑफिसर कांता स्वामी IPS। यहाँ भी कांता स्वामी, मंदिर में भी कांता स्वामी। कुछ तो कनेक्शन जरूर है पापा। मैं इस कंट्री का नंबर 1 किलर हूँ। मेरी प्लानिंग ही मेरी स्ट्रेंथ है। उसे मारना आसान नहीं होगा। एक सनकी को हैंडल करना आसान है, पर शांत दिमाग को टैकल करना एक चैलेंज है। मुझे चैलेंज पसंद है। भाई उड़ा दिया उसको। तुम्हें मारने के लिए हमें PPP ने 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और मैंने PPP से 30 लाख का एडवांस भी लिया था। यह नया एविडेंस देख के तुम्हारे पूरे शरीर में लकवा मार जाएगा। वक्त है, सुधर जाओ। कंदसामी ये है कांता स्वामी की टीम। जैसे पहले था वैसे ही कर दो। सुरिंदर साउंड इफेक्ट्स स्पेशलिस्ट। हमारा अगला टारगेट है ये। रामचंद्रन मंदिर से चिट्ठियां लाने का काम इन्हीं का है। मारुति कुक से लेकर क्रुक तक ऑल इन वन। और दान पुण्य का काम है शिवम का। आपने सस्ते मकान देने का वादा किया था। वादे तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं। अरे सस्ते मकान के नाम पे हम गरीबों का पैसा खा गया।
रोप अब अटकेगी नहीं। पुगुलंथी स्टंट एक्सपर्ट, फिल्मों में होते तो बहुत फेमस होते। पूरी टीम मिलकर एक मायावी जाल बुनती है जिसे लोग सच समझ लेते हैं और आईपीएस कांता स्वामी को भगवान कांता स्वामी मान लेते हैं। कांता स्वामी की टीम का एक ही मिशन है, भ्रष्ट बेईमान लोगों का पैसा लूट के गरीब जरूरतमंदों की मदद करना। एक प्लान वर्कआउट करके अपने शिकार को टारगेट करते हैं। उसके मन में कांता स्वामी का इतना खौफ बैठा देते हैं कि वो उसे सच का भगवान मानने पे मजबूर हो जाता है। कांता स्वामी एंड टीम को आज का रॉबिन हुड भी कह सकते हैं। अरे सस्ते मकान के नाम पे हम गरीबों का पैसा खा गया। अरे क्या हो गया आपको? आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे मुर्गे की तरह क्यों हलाल कर रहे हो? जल्दी बता, गरीबों का पैसा कहाँ है? मेरे पास सुरक्षित है, मैंने कंपाउंड वॉल के पीछे छुपा कर रखा है। अभी कल ही तो बेल पे छूटा और आज रेड मारने चला आया। वहाँ कुछ नहीं है, क्या कर रहे हो? ओहो, किसी को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। इसमें से आधा पैसा आप रख लीजिए सर, पर कुछ तो मेरे लिए छोड़ दीजिए प्लीज सर। क्या हम सही कर रहे हैं? गरीबों में पैसा बांटने से क्या उनकी प्रॉब्लम्स कम होंगी? हर प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ पैसा है। गरीबी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम ये कब तक करेंगे? एक तरफ मुट्ठी भर पैसे वाले और दूसरी तरफ लाखों गरीब। नाइंसाफी है ना? करोड़ों लोग इस मुल्क में दिन के सिर्फ 80 रुपए कमाते हैं। उन गरीब और मजलूम लोगों को एक्सप्लॉइट करके चंद लोग दिन के लाखों रुपए कमा रहे हैं। इट्स पे बैक टाइम। आई सपोर्ट, आई सपोर्ट, आई सपोर्ट, आई सपोर्ट, आई सपोर्ट। एक दिन आएगा तुम भी सपोर्ट करोगे। पर इसमें भगवान का नाम क्यों? जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन बताऊंगा। एक लड़की की अदाएं वो कर सकती हैं जो पैसा नहीं कर सकता। उसे घुटने नहीं टिकवाए ना तो मैं अपने बाप की बेटी नहीं। मैं जा रही हूँ। उससे माफी मंगवाने के चक्कर में खुद उसके चक्कर में मत पड़ जाना। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? आई एम सॉरी। एक नंबर की छुट्टी। आई एम सॉरी। समझते क्या हो? हाँ, कितनी बार तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा? ईगो के अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? मेरे पास साफ दिल है, उस बात को भूल चुका हूँ मैं। अब तुमसे नाराज नहीं हूँ। देख के लगता तो नहीं। कहाँ तक तुम्हारा पीछा करूं? ऑफिसर कैसे हो? आज इस मंदिर में कैसे? सीबीआई का यहाँ क्या काम? ये मेरे कुल देवता है, इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं एक आईपीएस ऑफिसर बन पाया हूँ।
ओ, एग्जाम में पेपर तुम्ही ने सॉल्व किया या भगवान आकर तुम्हारी मदद कर गए? बाय सर। जानते हो आदमी कौन है? नहीं सर। सीबीआई ऑफिसर। ये भी कुछ मांगने आया है। पहली नजर में शुभ लक्ष्मी से प्यार हो गया, पर वो सिर्फ झगड़ थी। प्लीज हमें मिलवा दीजिए। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ कोई गेम खेल रहा हो। टोटली कंफ्यूज हो गई होगी। मैं भी उसके साथ गेम खेल रही हूँ। मैं भी गेम खेल रहा हूँ। ये प्यार तो होके रहेगा। उस पेड़ पे लव लेटर जो बना है, विश्वास दिलाना जरूरी है। आज तक हमने लोगों के विश्वास को ही तो जिंदा रखा है। वो तुम्हारी पत्नी बनेगी। और हमारी भाभी। पेड़ पर शादी का कार्ड बांध के आ गया है, अब तो होकर रहेगी। बैड, वेरी बैड। अबे उठ बे, चल उठ और निकल यहाँ से। छुटकू तू। छुटकू तेरी तो मम्मी। तुझे पता है मैं कितने साल का हूँ? कितने वर्ष का है? अगले महीने दादा बनूंगा। दादा बनने की उम्र है? अभी भी बच्चा लग रहा है। निकालू क्या लंबी? मम्मी बचा। मेरे कन्ने चक्कू है। चाकू हटाना। घोपू क्या? जो भी माल है जल्दी से निकाल। मिस्टर चोर। जानता है ना इससे क्या करते हैं? ये खेलने की चीज नहीं है। टच होते ही खून निकलता है। सोचे। ये आगे पीछे होके कबड्डी क्यों खेल रहा है बे? कबड्डी नहीं, वो कच्चे से गैस छोड़ रहा था। अच्छा, इसीलिए बदबूदार चक्कर है। शर्म नहीं आती? अगर जहरीली गैस से मैं मर जाता तो खर्चा कौन उठाता? तू या तेरा ताऊ? ये सब प्राकृतिक है। कभी बवंडर आता है, कभी तूफान। अच्छा तू देख, दीवार की तरफ रहा है और बात मुझसे कर रहा है। बच्चन साहब नो फैन छे। 100 ग्राम नीचे आना। घर बिल्कुल खाली है। क्या कहा? खाली है? हाँ। तो बोर्ड लगाना चाहिए कि ये भिखारी का घर है। जा जाके भीख मांग। मैंने इतनी लंबी रस्सी खरीदी और जान जोखिम में डालकर नीचे आया। पता है मेरा कितना खर्चा हुआ? अब इसकी भरपाई कौन करेगा? आज का दिन खराब निकला। मेरा हाथ जोर से पड़ा। लगा जैसे बच्चे ने मारा। मेरे छोटे साइज का मजाक उड़ा रहा है। लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो तैयार हो जा।